हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th हिंदी मीडियम गणित के चैप्टर नंबर 10 यानी हेरोन फॉर्मूला के आईएमपी क्वेश्चंस। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो निश्चित है इनमें से क्वेश्चन आपके क्वार्टरली, हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम में आने वाला है। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हम सूत्रों पे। हेरोन का सूत्र होता है, हेरोन चैप्टर का नाम है हमारा हेरोन का सूत्र। अब हेरोन के सूत्र के पहले सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज के बारे में। तो अगर कोई त्रिभुज PQR है और उसकी 3 भुजाओं की नाप A, B और C है और आपसे कहा जाए कि उसका परिमाप निकालिए, तो परिमाप का मतलब हमने पढ़ा था कि सभी भुजाओं को जोड़ देना है, यानी परिमाप A धन B धन C होगा। परिमाप A धन B धन C होगा। 2s बराबर हमने परिमाप को निरूपित किया है किससे? 2s से। 2s बराबर A धन B धन C, तो s बराबर होगा a धन b धन c बटे में क्या आएगा? 2। अब हम पिछले क्लास की तरफ चले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम पढ़ते थे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई पढ़ते थे। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई पढ़ते थे। पर हेरोन ने भुजाओं को लेकर एक और फॉर्मूला दिया जिसका नाम था, या जिसको हम कहेंगे हेरोन फॉर्मूला या हेरोन का सूत्र या हेरो का सूत्र। सूत्र होता था s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। अब इन्हीं बेस पर हम आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चलते हैं, हमारे लिस्ट में पहले नंबर पे क्वेश्चन है, पहले इसको पढ़ते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और उसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो देखो, पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमने बताया था आप त्रिभुज को PQR नाम दे सकते हो। एक भुजा 8 है, आपने 8 बना ली। एक 11 है, 11 बना लिया है, और तीसरी भुजा पता नहीं है तो उसे हमने नाम C दे दिया। तो एक भुजा A बराबर है आपके पास 8 सेंटीमीटर, B बराबर आपके पास है 11 सेंटीमीटर और C को आपने C ही नाम दे रखा। परिमाप जो दिया है, परिमाप कितना है? 32 सेंटीमीटर। परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो परिमाप देखेंगे, अभी हमने परिमाप का एक सूत्र लिखा था। वो सूत्र होता था क्या? a धन b धन c बराबर हमें कितना दिया है? 32 दिया है। तो a का मान हमारे पास कितना है? 8 है। b का मान कितना है? 11 है। c की जगह पे c है, बराबर है 32 के। 11 और 8 होगा 19, 19 धन c बराबर होगा 32। तो c बराबर आएगा 32 माइनस 19, और 32 में जब आप 19 घटाओगे तो आ जाएगा 13। यानी तीसरी जो भुजा थी वो हमारे पास कितनी आ गई है? 13 आ गई है। अब हमें निकालना पड़ेगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जिसे आप नाम देते हो s का, जिसका हमने सूत्र पढ़ा था a धन b प्लस c बटे 2। याद आया? नहीं याद आया? ये देखिए, हमने सूत्र पढ़ा था कि अर्ध परिमाप बराबर s बराबर a धन b धन c बटे में क्या होगा? 2 होगा। तो ये हमने सूत्र लगा दिया। अब देखो यहाँ पे a धन b धन c, a धन b धन c का मान तुम्हें पहले ही पता था कितना है? 32 है। तो इसकी जगह पे आप क्या रख दोगे? 32 रख दोगे, बटे में क्या लिख दोगे? 2। तो 32 को जब आप 2 से
भाग दोगे तो क्या आएगा 16। 32 को जब आप 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 16। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमने क्या पढ़ा था? हिरोन जी ने क्या बताया था? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो यहां पे S का मान कितना था? 16 आया है। A का मान कितना था आपके पास? 8। फिर 16 माइनस B का मान कितना था? 11। और 16 माइनस C का मान कितना था? क्या था? 13। तो C का मान हमारे पास आया था 13। आपने यहाँ S का मान रख दिया, A का मान रख दिया, B का मान रख दिया और C का मान रख दिया। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे? आप यहां देखोगे 16 का तो 16 आ गया, 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8, 16 में से 11 जाएगा तो बचेगा 5, 16 में से 13 जाएगा तो बचेगा 3। अब हमें यहां गुणनखंड करने हैं। देखो ये आपको पता है कि आप यहाँ पे 16 के गुणनखंड 4 गुणा 4 कर सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 भी कर सकते हो। तो जो आपको आसान लगे, 16 दिया है तो आप इसे 4 गुणा 4 लिख सकते हो। 8 दिया है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 5 के गुणनखंड होंगे नहीं, 3 का गुणनखंड होगा नहीं। तो अब यहां पे हमने 8th क्लास में पढ़ रखा है कि करनी के बाद करनी के अंदर जिन संख्याओं की जोड़ी बन रही हो, जिन संख्याओं की जोड़ी बन रही हो, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बन रहा होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां कितना है भाई? 4 और क्या आएगा? 2। अंदर क्या बच रहा है आपके पास? ये 4 2 तो आ गया है, लेकिन इस 2 का पेयर नहीं बना, 5 का नहीं बना है, 3 का नहीं बना है। तो 4 दूनी कितना होता है? 8। और करनी के अंदर 2 पंचे 10, 10 तियां 30, 8 करनी 30, और इसे लिख दोगे वर्ग। क्या था? सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर लिख दोगे। यानी आपका क्षेत्रफल जो आपने निकाला त्रिभुज का वो कितना आया? 8 करनी 30। हमें यहाँ पे ये समझना है कि अगर परिमाप हमें दिया है और 2 भुजाएं दी हैं तो हम a प्लस बी प्लस सी करके परिमाप रखने के बाद c का मान निकाल लेंगे, और c का मान निकालने के बाद हम हेरोन का सूत्र लगा देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है। यहां पे आपको भुजाएं तो दी हैं, लेकिन जो भुजाएं दी हैं वो अनुपात में दी हैं। भुजाएं जो दी गई हैं वो किस में दी गई हैं? अनुपात में दी गई हैं। तो अनुपात में दी हैं तो सबसे पहले आप क्या करना, लिखना कि माना त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं 3x 5x 7x हैं। देखिए 3:5:7 है तो उसके साथ कोई भी चर 3x 5x 7x कुछ भी आप लिख लें। तो a का मान आपने कितना निकाल दिया? 3x, b का मान कितना है? 5x, c का मान कितना है? 7x। अब कह रहा है जो परिमाप है वो कितना है? 300 है। परिमाप कितना है? तो परिमाप जो होगा वो आपको दे रखा है 300 मीटर।
परिमाप दे रखा है 300 मीटर। तो यहां पे 3 भुजाएं थी, क्योंकि परिमाप का सूत्र तो तुमको याद है, a धन b धन c होता है। a का मान कितना था 3x, b का मान कितना है 5x, c का मान कितना है 7x, बराबर कितना आ गया है 300। तो 7 5 12, 12 और 3 15, यानी 15x बराबर आया कितना है 300। तो x बराबर होगा 300 बटे 15। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी x का मान कितना आ गया 20 आ गया। कितना आ गया 20 आ गया। ये x का मान जो निकला ये कोई भुजा नहीं है, ये जो उनका अनुपात दे रखा था भुजाओं का। तो अब यहां पे हम भुजाएं निकालेंगे, यानी a बराबर हमारे पास था 3x, a बराबर था 3x। तो बेटा 3 का गुणा हमें करना है 20 के साथ, यानी आ जाएगा 60। b बराबर है 5x, 5 का गुणा करना है 20 के साथ 100। c बराबर 7x, 7 का गुणा करना है 20 के साथ, यानी आएगा 140। क्या आएगा 140। अब यहाँ a आपके पास है, b आपके पास है, c आपके पास है, तीनों भुजाएं आपके पास आ गई हैं। लेकिन हमें एक चीज और चाहिए होती थी, वो होती थी s, जिसे आप बोला करते थे अर्ध परिमाप। तो जो अर्ध परिमाप होता था, एक मिनट, जो अर्ध परिमाप होता था, अर्ध परिमाप जो होता था उसे आप नाम देते थे s का, और सूत्र तो आपको अब याद हो गया होगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब यहाँ पे परिमाप तो हमें दे रखा था 300, तो 300 को आप भाग दे दोगे 2 से, यानी s का मान कितना आ गया 150। हमें हेरो का सूत्र लगाने के लिए 3 चीजें चाहिए, 4 चीजें चाहिए होती हैं। a चाहिए होता है, b चाहिए होगा, c चाहिए होगा और s। तो s भी है, a भी है, b भी है, c भी है। अब हम लगा देंगे हेरोन का सूत्र, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता था, याद है आपको? s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये हमने सूत्र लगा दिया। फिर देखिए s का मान कितना है, s का मान है 150, 150 माइनस a का मान है 60, 150 माइनस b का मान है 100, 150 माइनस c का मान है, c का मान कितना दे रहा है 140। तो यहां पे आएगा 150 में 60 गया 90, 150 में 100 गया 50, और 150 में 140 आ गया 10। तो यहां हम ये देख रहे हैं इनके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड आप बेसिक से भी कर सकते हो कि पहले 2 से भाग दें, फिर 3 से भाग दें, फिर 5 से भाग दें, वैसा भी कर सकते हो। या अगर आप डायरेक्टली आता हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ 150 है, अगर आप 2 से भाग दोगे तो 75 आएगा, 75 को 3 से भाग दोगे 25 आएगा, 25 को 5 से भाग दोगे 5 आएगा, 55 25, 25 तिया 75, 75 दूना 150, ये तो हो गया 150 का। अब 90 का करें, 2 से भाग दोगे 90 को 45 आएगा, 3 से भाग दोगे 15 आएगा, 3 से भाग दोगे 5 आएगा, गुणा 5 हो गया, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 50 का करना है, 2 से भाग दोगे 25 आएगा, 25 का 5 गुणा 5 होता है, और 10 का 2 गुणा 5 होता है। ये बेसिक गुणनखंड जो हम करते हैं
ये हमने गुणनखंड कर लिया। उसके बाद वही करना है जो हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, पेयर बनाते थे। किसका किसका पेयर बन रहा है भाई? देखो ये 2 का 2 के साथ बन रहा है, ठीक है, एक बन गया, 2 बाहर ले आए। ये 2 का और ये 2 का बन रहा है, ये 2 बाहर ले आए। 2 और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब इस 3 का इस 3 के साथ बन रहा है, ये 3 बाहर ले आए, ठीक है। उसके बाद ये 5 का बन रहा है, ये 5 बाहर ले आए। ये 5 का बन रहा है, ये 5 बाहर ले आए। अब अंदर बच क्या रहा है अपने पास? देखो 2 2 2 2 4 बार थे तो ये बाहर हो गया। 3 1 2 3 3 बार था तो 2 बार में से 1 बार ये आ गया। 5 5 2 3 4 5 6, ये 5 5 में से 5 आ गया, सॉरी ये 5 आ गया। इस 5 और इस 5 में भी एक 5 आ जाएगा। अंदर सिर्फ एक वैल्यू बच रही है, वो है 3। उस 3 का जोड़ी नहीं बन रही है, तो गुणा करते हैं भाई। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60, 60 पंजे 300, 300 पंजे 1500 आए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करना। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 लिख लिया। पचम 25, 25 पंचे 125, 125 लिख लिया। करनी 3 लिख लिया। तो गुणा करोगे 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, 12 दूना 24 के 24 और 6 30 के 0 हासिल 3, 12 कम 12 3 15। तो आंसर आ गया 1500 करनी 3 वर्ग क्या था? मीटर। तो वर्ग मीटर। करिए आप लोग ये क्वेश्चन नोट। क्या अगला क्वेश्चन करते हैं? मैं नहीं आ रहा ना उसमें। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। 2 भुजाएं आपको दे दी गई हैं, ठीक है, और उनका परिमाप कितना है? 42 सेंटीमीटर है। परिमाप कितना है? 42 सेंटीमीटर है। ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, देखो अगर आपको याद हो, ये किया था हमने, इसके पहले था कि परिमाप दिया था और 2 भुजाएं हमें पता थी। 2 भुजाएं पता थी और हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था क्षेत्रफल और परिमाप भी पता है। करते हैं क्वेश्चन कि भाई हमने एक त्रिभुज बना दिया, इसका नाम P, एक Q और ये R बना दिया है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब ये PQR, एक भुजा आपको कितनी दे दी है? 18 सेंटीमीटर, और एक भुजा कितनी दे दी है? 10 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज भी मतलब आप चाहो तो थोड़ा सा वैसा लग रहा है ना, 18 सेंटीमीटर थोड़ी बड़ी साइड होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर छोटा होना चाहिए, ऐसा तो ऐसा ही बना सकते हो कि ये 18 हो गया, ये 10 हो गया, ये C हो गया। तो A का मान है 18 सेंटीमीटर, B का मान है 10 सेंटीमीटर और C को आपने C मान रखा है। 3 भुजाएं हैं और परिमाप हमें कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर। तो परिमाप आपको दे रखा है 42 सेंटीमीटर, तो परिमाप होता है A धन B धन C बराबर कितना? 42। A का मान कितना है? A का मान कितना है? A का मान है 18, B का मान कितना है? ये क्या कर दिया भाई, ये 10 था, B का मान है 10, C बराबर है 42। 18 और 10 होता है 28, धन हो गया C बराबर कर दिया 42, C बराबर 42 माइनस 28, 42 में 28 घटाते तो आता ही होगा, C का मान आ गया 14। यानी हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई, लेकिन भुजाओं के साथ साथ हम
एक चीज और चाहिए होती है, वो होता है अर्ध परिमाप। तो अब हमें निकालना है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप S बराबर होता है A धन B धन C बटे कितना 2। तो परिमाप तो आपको पहले ही पता था 42 है, अर्ध परिमाप का मतलब 2 से भाग दे दो। तो S का मान कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। S का मान कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। तो A आ गया है, B आ गया है, C आ गया है, A B और C आ गया है। अब हमें निकालना क्या है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद है ना, क्या कहे गए थे हेरोन जी कि S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C कर देना। अब यहां पे S का मान कितना था 21, A का मान कितना है 18, S का मान कितना है 21, B का मान कितना है 10, S का मान कितना है 21, C का मान कितना है 14। 21 21 21 21 18 10 14 ये आ गया। तो अब देखो 21 को 21 रहने दो, 21 में 18 गया 3, 21 में 11 गए 11, 21 में 14 गए 7, घटाना तो आता ही होगा। तो अब देखो 21 के गुणनखंड करते हैं, 3 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7 ये आ गया। अब यहां बनाते हैं जोड़ी, किसकी किसकी बन गई भाई, 3 की बन गई 3 के साथ, 7 की बन गई 7 के साथ, क्या 11 की बन रही है, नहीं बन रही है, जिसकी नहीं बन रही है वो अंदर ही रहेगा। तो जोड़ी बन गई है 3 की, 3 बाहर, 7 की बन गई 7 बाहर और जिसकी नहीं बनी वो अंदर। तो 7 या 21, 21 कर दी 11 और इसे क्या लिख दोगे वर्ग सेंटीमीटर। एक बार ध्यान से समझिए और इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाह, वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसे हम पढ़ते थे कि रेशियो वाला पढ़ा था हमने अभी उसके पहले, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं ट्राई करो कि एक भुजाओं की, नहीं भाई त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। तो लिखोगे माना की भुजाएं A बराबर 12x, B बराबर 17x, C बराबर 25x। तो A हो गया, B हो गया और C हो गया, A आ गया, B आ गया और C आ गया। अब कह रहा है भाई परिमाप कितना है 540, परिमाप कितना है 540। तो परिमाप दे रखा है 540, सूत्र तुमको याद था A धन B धन C बराबर 540। A का मान कितना है, A का मान है 12x, B का मान है 17x, C का मान है 25x, बराबर कितना है 540, बराबर कितना है 540। 12 17 29 29 25 54, अरे जोड़ते आता कैसे जोड़ूं, 5 7 12 2 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 1 5, 54x बराबर आ गया 540। तो x बराबर 540 बटे 54 कैंसिल, x का मान आ गया 10, x का मान 10 आ गया है, ये x का मान है, a b और c का नहीं है। तो अब हमें a निकालना है, b निकालना है और c निकालना है। तो a बराबर होता कितना है, अरे दिया कितना है 12x,
तो 12 को करोगे किसके साथ? 10 के साथ, क्या आएगा? 120। b बराबर कितना दिया है? 17x। 17 को गुणा करोगे किसके साथ? 10 के साथ, 170 आएगा। 25 दे रखा है, 25x। 25 को गुणा करोगे किसके साथ? 10 के साथ, क्या आएगा? 250। तो 25 को गुणा किया तो क्या आ गया? 250 आ गया। आपके पास a आ गया, b आ गया, c आ गया, और क्या चाहिए? s याद है क्या होता था s? अरे बोलो यार, अर्ध परिमाप, जिसे कहते थे s a धन b धन c बटे 2। अब a धन b धन c परिमाप का मान कितना था? 540। तो 540 बटे कितना? 2 दूनी 4, बचा कितना? 1, हो गया 14, 2 सती 14, 2 शून्य 0। यानी s का मान जो आया वो कितना आ गया? 270। 200 हेरोन के सूत्र से, हेरोन सूत्र क्या कहेगा था हेरोन जी? s नहीं नहीं नहीं, गलत बात। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो ये सूत्र लगा देना हमको। अब सूत्र यहां लगाओगे तो क्या होगा? s का मान कितना है? 270। a का मान कितना है? a का मान अरे ये मिला 120। एक काम कर लेते, थोड़ा सा और पतला पतला लिखते यार। s का मान कितना है? 270। फिर 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, और 270 माइनस 250। तो यहां पे 270 आ गया। 270 में 120 घटाओ, 0 में 0, 7 में 2 गए 5, 2 में गया 1, 150। 270 में 170, 100। 270 में 250, 20। अब ये आ गया। तो भाई गुणनखंड करने हैं। 27 तो याद है, 3 गुणा 3 गुणा 3 3 9 3 27 गुणा 10 कर दो। 150, 3 गुणा 5 10 कर दो। 100 को 10 गुणा 10 कर दो, और 20 का 2 दूनी 4 पंचे 20, ये गुणा कर दिया। अब बनाते क्या थे? जब भूल गए, जोड़ी बनाते थे। बन किसकी बन गई? एक तो ये बन गई, एक इसकी बन गई 2, एक इसकी बन गई 3, एक इसकी बन गई 4, एक इसकी बन गई 5, और एक इसकी बन गई 6। वाओ, सबकी जोड़ी बन गई। तो पहले 2 ले लो, 2 3 कितनी बार? 1 2 बार था ना, एक ये आ गया, एक इसका आ गया 3, 5 एक इसका आ गया। 10 कितनी बार थे? 1 2 3 4, यानी 2 बार ये हो गए। नहीं समझ में आया क्या कर दिया मैंने? देखो ऐसे गिना करो, 2 कितनी बार है? 1 2 बार है। 2 बार है तो कितनी बार आएगा? 1 बार। 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है। 4 बार है तो कितनी बार आएगा? 2 बार। 5 कितनी बार है? 1 2 बार है। 2 बार है कितनी बार आएगा? 1 बार। 10 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो कितनी बार आएगा? 2 बार। तो 2 का 2 हो गया, गुणा करते हैं 2 3 6, 6 3 18, 18 पंचे 90, और 90 का गुणा करना है 10 दाम 100 से, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो आप लोग नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है? 30 सेंटीमीटर, और उसकी बराबर भुजाएं। जानते हो समद्विबाहु क्या होता है? समद्विबाहु होता है जिसकी 2 भुजाएं। अच्छा,
दो भुजाएं हो, अरे दो भुजाएं समान हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो वो होता है समद्विबाहु। तो कह रहा है एक त्रिभुज तो आपके पास है, उसकी दो भुजाएं समान हैं और जो समान भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा हमने नाम सी दे दिया। तो सेम वही है, ए बराबर 12 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी बराबर सी है। कह रहा है परिमाप जो दिया हुआ है वो परिमाप आपके पास कितना है, 30 सेंटीमीटर है। परिमाप का सूत्र आपको याद है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया आज अपन ने। तो ए का मान कितना है 12, बी का मान कितना है 12, सी का मान नहीं पता, बराबर कितना है 30। तो 12 और 12 होता है 24, धन होगा सी बराबर होगा 30। तो सी बराबर आएगा 30 माइनस 24 और सी का मान आ जाएगा 6। यानी आपके पास तीसरी भुजा भी आ गई। तो आपके पास ए था, बी था, सी मिल गया, अब चाहिए क्या एस। एस यानी क्या, इसको क्या बोलते हो अर्ध परिमाप। एस होता है अर्ध परिमाप। इसका फॉर्मूला होता है ए धन बी धन सी बटे में क्या होता है 2। ए का मान कितना 12, बी का मान कितना 12, सी का मान है सी, बटे में कितना है 2 है। ये करने की जरूरत ही क्यों है, एस का मान तो हमारे पास डायरेक्ट था ना, 2s का मान 30, ए धन बी धन सी, देखो लिखा था ना ए धन बी धन सी बराबर कितना 30। तो यहां लिख दोगे 30 बटे में क्या आ गया 2, 30 को 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा 15। तो आपके पास परिमाप भी आ गया है। अब लगा दो हेरोन का सूत्र। तो हेरोन का सूत्र क्या होता था, सूत्र होता था एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इसका मान कितना है 15, इसका मान है 15, ए का मान है 12, बी का मान है 12 और सी का मान है 6। तो ये आ गया है 15, 15 में 12 जाएगा तो 3, 15 में 12 जाएगा तो 3, 15 में 6 जाएगा तो 9, 15, 3 गुणा 5, 3 गुणा 3 और 9 का 3 गुणा 3। फिर देखो हम क्या पढ़ते थे, जिसका पेयर बन जाए, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, तो 3 गुणा 3 तो बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया 3 गुणा 5। तो 3 3 9, 9 करनी 15, वर्ग क्या था सेंटीमीटर, मीटर क्या था सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा 9 करनी 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी, अच्छा आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ले लीजिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरह का भी लिख के दे कि कोई एक दीवार है, दीवार की भुजाएं 15, 11, 6 सेंटीमीटर हैं तो आप उसका क्षेत्रफल निकालिए, ऐसा भी कह सकता है। तो अब तो ये ध्यान रखें कि आपके पास भुजाएं हैं यानी ए बी और सी है और आपको निकालना क्या है क्षेत्रफल। तो सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दी है ए बी और सी की। ए बराबर आपको 15 मीटर दे रखा है, बी बराबर आपको 11 मीटर दे रखा है, सी बराबर आपको 6 मीटर दे रखा है। हेरोन सूत्र से फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, पहले एस निकाल लो आप। ए धन बी धन सी बटे होगा 2, तो
ए का मान कितना है 15, बी का मान है 11, सी का मान है 6, बटे में आएगा 2। 15 11 26 6 32, 32 बटे 2, 32 को 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा 16, 32 को 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा 16। तो हेरोन सूत्र क्या होता था? हेरोन सूत्र क्या होता था याद है? भूल गए? अरे अभी उतनी देर से वही तो कर रहे थे। हेरोन सूत्र हमने क्या पढ़ा था? हेरोन सूत्र होता था, देखो देखो याद आया? हाँ याद आ गया। तो देखो अब आपके पास एस का मान भी दे रखा है, एस का मान भी दे रखा है, एस का मान है 16, ए का मान कितना है 15, बी का मान कितना है 11 और सी का मान कितना है 6। तो यहां पे आएगा क्या बेटा 16, 16 में 15 गए 1, 16 में 11 गए 5, 16 में 6 गए 10। अब यहां हम बनाएंगे फैक्टर करेंगे भाई। 16 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 5 तो 5 रहेगा और 10 का करोगे 5 गुणा 2, 10 का क्या हो जाएगा 5 गुणा 2। 16 का ये हो गया, एक ये 5 का ये और 10 के ये हो गया। तो देखो बना दे 2 2 2 2 4 बार है 5 बार है, पर 4 बार में ही थे 2 बार ये आएगा, 5 का पेयर बन गया 5 आ गया, अंदर क्या बच गया 1 और 2, ये जोड़ी बन गई, ये जोड़ी बन गई, ये जोड़ी। तो 2 दूनी 4 पंजे 20 और अंदर आएगा 2 एकम 2 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। सिंपल क्वेश्चन था, ए बी और सी की वैल्यू आपको दे रखी थी, आपने एस निकाला, एस निकालने के बाद हेरोन का सूत्र डाल दिया और आंसर निकाल दिया। अगला क्वेश्चन करेंगे कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 120 मीटर 80 मीटर 50 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां भी वही सिंपल मेथड है क्योंकि 3 ए बी और सी दे रखा है, ए की वैल्यू भी 120, ए की वैल्यू 120 मीटर, बी की वैल्यू है 80 मीटर, सी की वैल्यू है 50 मीटर। तो पहले हम क्या निकालते थे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जिसे बोलते थे आप एस, ए धन बी धन सी बटे कितना होता था 2। तो ए का मान है 120, बी का मान है 80, सी का मान है 50 बटे कितना 2। अब आप क्या करोगे इन तीनों को ऐड करोगे, 120 और 80 200 होता है, 200 और 50 250 बटे कितना 2, 2 एकम 2, 5 को 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10। इस का मान 125 आया, इस का मान 125 है। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र वही लगेगा हेरोन वाला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान कितना है 125, ए का मान कितना है, ए का मान है 120 और बी का मान कितना है 80 और सी का मान कितना है 50। तो देखेंगे आप यहां पे कि ये 125 है, 125 में जब आप 120 घटाएंगे, 125 में जब 120 घटाएंगे तो यहां बचेगा 5, यहां घटाओगे 5 में 0 गया 5, 12 में 8 गया 4, 125 में 50 गया, 5 में 0 गया 5, 12 में 5 गया 7।
125, 5, 45 और 75। 125 के जब आप गुणनखंड करोगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 होगा, 5 25 और 25 25 125, ये 5 वैसा ही रहेगा। 45 का करोगे तो 3 तिया 9, 9 बचे 45। ये गुणनखंड तो आपको आते होंगे ना, ऐसे आपको छोटी क्लासेस में कराए गए होंगे। ठीक है, तो आप गुणनखंड वैसे कर सकते हैं। 75 का करोगे तो 5 25 तिया 75। अब यहाँ देखो वापस वही करना है कि पेयर बनाना है। किसका बन गया? एक 5 का बन गया है, ये 5 का बन गया है, 3 का बन गया है, ये 5 का बन गया है। तो किसका किसका बन गया था? 3 का बन गया है, 5 5 और 5। देखो ये 3 का बन गया, 2 में से 1 ले लिया, ये 2 में से 1 ले लिया, ये 2 में से 1 ले लिया, 2 में से 1 ले लिया। अंदर क्या बच गया है? 5 और 3। 5 25, 5 तिया 15 और 5 25 करनी 5 तिया 15। तो गुणा करोगे 15 25 75 की 5 हासिल 7, 15 दूना 30, 7 37, 375 करनी 15 वर्ग मीटर। इन ये सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगता है या कोई और क्वेश्चन आपको पढ़ना है तो आप हमें बता सकते हैं। आप ये भी क्लास 9 हिंदी मीडियम का पहला वीडियो है, तो आप आशा करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और अगर इसकी स्पीड कम करनी है और या ज़्यादा करना है पढ़ाने की, वो भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे। ठीक है, ओके, देख लीजिए, कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके।